आदाबर्ज है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला KCR की क़यादत में काबीना इजलास का इनेकाद, कई उमूर पर किया गया तबादले ख्याल। 17 सितंबर को तेलंगाना यौम कौमी यकजहती मनाने का किया गया ऐलान। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से 17 सितंबर को यौम नजात मनाने के ऐलान पर सदर मजलिस ने किया बरहमी का इजहार। यौम नजात की बजाय यौम कौमी यकजहती मनाया जाए। मरकज़ी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला को भेजा मकतूब। मंगोल में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम का आगाज़। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस को कामयाब बनाने की अपील। रिश्वत हासिल करते हुए मुअत्तल होने के बाद सदमे का शिकार साबिका MRO शेखपेट सुजाता ने की खुदकुशी। मुतल्लिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। BJP कॉरपोरेटर गुड्डी अनारम नौजवान के अगवा के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। सरूरनगर पुलिस ने की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने ऐलान किया है कि जारिया साल 17 सितंबर को यौम तेलंगाना कौमी यकजहती के तौर पर मनाया जाएगा। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की क़यादत में मुनक़्क़िद किए गए काबीना इजलास में अहम फ़ैसला लिया गया। वज़ीर के दफ्तरी ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले के तहत 16 सितंबर ता 18 सितंबर रियासत भर में 3 रोज़ा सरकारी प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किए जाएंगे। जारिया साल आज़ादी का 75वां साल होने की वजह से इसकी अहमियत में इजाफ़ा हुआ है और तेलंगाना हुकूमत ने इस सिलसिले में 2 हफ़्तों पर मुश्तमिल प्रोग्राम भी मुनक़्क़िद किए थे। वाज़ेह है कि मरकज़ की BJP हुकूमत ने 17 सितंबर की मुनासिबत से यौम नजात मनाने का ऐलान किया है, जिसके तहत साल भर प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किए जाएंगे। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने मज़कूरा प्रोग्राम्स के इफ्तिताह के लिए वज़ीर दाखिला अमित शाह को हैदराबाद भी मदऊ किया है। तेलंगाना हुकूमत ने मज़कूरा ऐलान का सख्त नोट लिया है और काबीना इजलास में यौम कौमी यकजहती मनाने का मुत्तफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला लिया गया। यहाँ इस बात का तस्करा भी भेजा न होगा कि सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर आला KCR को मकतूब रवाना करते हुए 17 सितंबर को यौम कौमी यकजहती मनाने की अपील की थी। काबीना इजलास में दीगर कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और फ़ैसले भी लिए गए। TRS वर्किंग प्रेसिडेंट और रियासती वज़ीर KT रामाराव ने कहा है कि मुल्क की आज़ादी के लिए की गई जिद्दोजहद में BJP का कोई रोल नहीं है। KTR ने अपने नाना के साथ तस्वीर ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है कि मुल्क की आज़ादी और निज़ाम के ख़िलाफ़ की गई जिद्दोजहद में उनके नाना शामिल थे, जिन्हें हुकूमत हिंद ने मुजाहिद आज़ादी के तौर पर कबूल किया। उन्होंने कहा है कि उनके ख़ानदान का आज़ादी में रोल रहा है, जिस पर उन्हें नाज है, लेकिन मरकज़ में बैठे किसी भी क़ायद की तारीख़ जिद्दोजहद आज़ादी से नहीं मिलती। सदर कुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से 17 सितंबर को यौम नजात मनाने के ऐलान पर शदीद रद्द अमल ज़ाहिर किया है। उन्होंने पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर को यौम नजात के बजाय कौमी यौम यकजहती के तौर पर मनाया जाना चाहिए। उन्होंने इस सिलसिले में एक मकतूब मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के अलावा वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव को भी रवाना करने की बात कही और मीडिया को मकतूब भी बताया। निगरानी इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से 17 सितंबर को यौम नजात मनाए जाने पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मजलिस की जानिब से मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को मकतूब रवाना किए गए हैं और दोनों मकतूब में हमने वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुतालबा किया कि इसे यौम नजात की बजाय कौमी यकजहती के तौर पर मनाया जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने पुलिस एक्शन के दौरान पेश आए वाक़यात का भी हवाला दिया और हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लेने वाले हैदराबाद के मुजाहिदीन आज़ादी का भी जिक्र किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को भी मकतूब में सदर मजलिस ने 17 सितंबर को कौमी यकजहती के तौर पर मनाने की अपील की है, क्योंकि तहरीक आज़ादी में हैदराबाद दक्कन के तमाम तबक़ात ने मिलकर जद्दोजहद की थी। इसलिए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 17 सितंबर को कौमी यकजहती के तौर पर मनाया जाए। आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पर आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए आए। मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं। तो आप लोगों को जहमत देने का मकसद ये था कि अभी आप तमाम जानते हैं कि भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये तय किया है कि 17 सितंबर के दिन वो तेलंगाना में इसको लिबरेशन डे के नाम से मनाने जा रहे हैं। बाज़ाब्ता एक ऑफिशियल फंक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करने वाली है। तो इस सिलसिले में MIM पार्टी का स्टैंड ये है कि हमने हमारी पार्टी की तरफ से, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट तरफ से मैं 2 लेटर्स लिखा हूँ होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह के नाम पे और तेलंगाना के मुख्यमंत्री वज़ीर आला जनाब के चंद्रशेखर राव के नाम पर। इन दोनों लेटर्स में हमने होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब से इस बात का मुतालबा किया, दिस रिपोर्ट एंड लेटर्स वुड बी गिवन। सो बेसिकली हमारा जो भारत सरकार ने इस बात का ऐलान किया है कि लिबरेशन डे मनाया जाएगा, हम भारत सरकार से और गृह मंत्री से, होम मिनिस्टर से ये डिमांड कर रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको नेशनल इंटीग्रेशन डे मनाया जाए। सितंबर 17 को नेशनल इंटीग्रेशन डे मनाया जाए और साथ ही साथ हम होम मिनिस्टर को लेटर में बता रहे हैं क्यों नेशनल इंटीग्रेशन डे इसको बनाना चाहिए। क्योंकि इस दिन अंग्रेज़ों के कॉलोनियलिज्म और निज़ाम की ऑटोक्रेटिक हुकूमत का उस दिन ख़ात्मा भी हुआ है। तो ये जब हम इसको सेलिब्रेट करेंगे तो ये ज़रूरी है कि इसमें मौलवी अलाउद्दीन तुरेबाज ख़ान और शोएबुल्लाह ख़ान और यहाँ की जनता की जो जद्दोजहद और क़ुरबानी उसको माना जाए। और उसमें हम ये बता रहे हैं इस ख़त में होम मिनिस्टर को कि अर्सवाइल स्टेट ऑफ हैदराबाद के हिंदू और मुसलमानों ने एक यूनाइटेड इंडिया, एक सेकुलर जमहूरी इंडिया के लिए कोशिश की और इसका जिक्र भी पंडित सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट में किया गया है। और पंडित सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस वक्त की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, उनकी इजाज़त से ये सुंदरलाल खाजी अब्दुल गफ्फार यहाँ पर आए थे और उस वक्त के हैदराबाद स्टेट का पूरा दौरा किया। उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वायलेंस भी हुआ था मुसलमानों के ख़िलाफ़ और रिपोर्ट हम आपको भी देंगे और होम मिनिस्टर साहब को रवाना कर चुके हैं। यकीनन हैदराबाद स्टेट आज़ाद हुआ कॉलोनियलिज्म से, फेडरलिज्म से, तो इसको सिर्फ लिबरेशन का नाम देना ये गलत होगा, बल्कि इसको कौमी यकजहती का दिन के तौर पर मनाना चाहिए। और हमने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से ये मुतालबा किया है कि चंद्रशेखर राव साहब वुमेंस कॉलेज कोठी के पास जो ब्रिटिश रेजिडेंसी के ख़िलाफ़ उस वक्त 17 जुलाई को मौलवी अलाउद्दीन और तुरेबाज ख़ान ने एक अजीम जिहाद किया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, जिसमें मौलवी अलाउद्दीन काला पानी के पहले क़ैदी थे। 30 साल वहीं पर गुजारे, वहीं पर उनका इंतकाल हुआ। काला और तुरेबाज ख़ान को तूपरान के पास गोली मारकर
मौजूदा तूफान के पास गोली मारकर उनकी लाश को सुल्तान बाजार पर कई दिन तक लटकाया गया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार 17 सितंबर को नेशनल इंटीग्रेशन डे के तौर पर मनाएगी, कौमी यकजहती के दिन के तौर पर मनाएगी और 16 सितंबर के दिन 2 बजे ईदगाह मीरालम के पास हम तमाम लोग, हमारे पार्टी के जिम्मेदार एमएलएज, हम सब जमा होकर एक मोटरसाइकिल या रैली की शक्ल में हम लोग वहाँ से निकलकर हम लोग तीगलकुंटा को जाएंगे, जिसको हमने तिरंगा यात्रा का नाम दिया है। वहाँ पर तिरंगा लहराया जाएगा तीगलकुंटा में और वहाँ पर एक पब्लिक मीटिंग होगी कौमी यकजहती के दिन के ताल्लुक से। तो ये आप तमाम को बताने के लिए हमने आपको जहमत दी है। और वो रिपोर्ट्स दे दो भाई सबको, लेटर्स और रिपोर्ट्स, ये दोनों लेटर सीएम के नाम पे और अमित शाह होम मिनिस्टर के नाम पे ये लेटर्स है। हाँ, ये लेटर भी है और पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट भी है, उसमें आप लोग उसको देख भी सकते हैं। CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने रियासती हुकूमत व वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया है कि वो 17 सितंबर को यौम इंज़माम तकारीब का सरकारी सतह पर इनेकाद अमल में लाएँ। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त 1947 को मुल्क आज़ाद हुआ और 17 सितंबर 1948 को मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने तेलंगाना की आवाम की ख्वाहिश को देखते हुए हैदराबाद को हिंदुस्तान में शामिल किया। CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि जिस तरह मुल्क की आज़ादी की डायमंड जुबली तकारीब का 1 साल तक इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, इसी तरह हैदराबाद के इंज़माम की तकारीब का भी 1 साल तक इनेकाद अमल में लाया जाना चाहिए, क्योंकि उस रोज़ निज़ाम की हुकूमत का खात्मा हुआ था। बीजेपी रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि KCR मजलिस के इशारों पर और MIM की खुशामदी के लिए 17 सितंबर को सरकारी तकारीब का इनेकाद अमल में लाने से गुरेज कर रहे हैं। हालांकि KCR ने रियासत की आवाम से इख्तिदार हासिल करने से पहले ये वादा किया था कि तेलंगाना की तश्कील के बाद 17 सितंबर को निज़ाम की हुकूमत के खात्मे और हैदराबाद को मुल्क में शामिल करने के तारीख़ी दिन 17 सितंबर को यौम नजात के तौर पर सरकारी तकारीब का इनेकाद अमल में लाते हुए मनाया जाएगा। डॉक्टर लक्ष्मण ने बताया कि 17 सितंबर को परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर बीजेपी जलसे आम का इनेकाद अमल में ला रही है, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक के वज़ीर आला के अलावा मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह खिताब करेंगे। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने मंगोड़ असम्बली हलके में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करते हुए एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, CLP कायद भट्टी विक्रमार्का, साबिक अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी, सीनियर कांग्रेस कायद दामोदर रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए मरकज़ी और रियासती हुकूमतों पर तनकीद की और कहा कि दोनों हुकूमतें अपने 8 साला दौर इख्तिदार में आवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो 17 सितंबर को निज़ाम और रज़ाकारों के दौर के ख़ात्मे के दिन सरकारी सतह पर तकारीब का इनेकाद अमल में लाए। रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि मंगोड़ असम्बली नशिस्त कांग्रेस की थी और कांग्रेस ही की इस नशिस्त पर कामयाबी यकीनी है। ఈ 8 సంవత్సరాలు రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సెప్టెంబర్ 17ను అధికారికంగా నిర్వహించినందుకు తెలంగాణ ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అదే విధంగా క్షమాపణలతో పాటు 75వ సంవత్సరం రేపు 17 తారీఖు మొదలవ్వబోతుంది. 2023 17వ తారీఖు వరకు సంవత్సర కాలం మొత్తం ఉత్సవాలను రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు అధికారికంగా నిర్వహించి గ్రామ గ్రామాన ఈ తెలంగాణ ప్రాంతం యొక్క
స్వేచ్ఛా వాయువులు పీల్చుకున్న విధానాన్ని ఆనాటి ప్రధానమంత్రి పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు, ఆనాటి కేంద్ర హోంమంత్రి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారి యొక్క పోరాట స్ఫూర్తి, వారి వ్యూహం, వారి చతురతను ప్రతి గ్రామంలో ప్రజలకు, పాఠశాలలో విద్యార్థులకు వివరించడానికి అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేయాలి. ఇవాళ ఒకడంటుండు, तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने मुन्नूगुड़ा किराए दहिंदों से अपील की है कि अगर उन्हें कोई पैसा दे रहा है तो पैसे ले लें, अगर कोई शराब दे रहा है तो शराब भी ले लें, लेकिन वोट कांग्रेस पार्टी को ही दें। उत्तम कुमार रेड्डी ने यह भी कहा कि बीजेपी की गुजरात हुकूमत ने बिल्किस बानो के मामले में इस्मत रेजी करने वालों और उनके बच्चे के कातिलों को छोड़ दिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने बाएं बाजू की जमातों की जानिब से टीआरएस की तायद पर भी अफसोस का इजहार किया है। వాళ్ళు జైల్లో ఉన్న విషయం అయితే జైలు సెంటెన్స్ తగ్గించి వాళ్ళకి బయటికి తీసుకొచ్చి సన్మానం చేసినంటే ఎంత మరి హీనమైన చర్యనో, ఎంత దుర్మార్గమైన ఆలోచన బీజేపీకి ఉందో ఆలోచన చేయాలి. మనం ఒకే విషయం మునుగోడులో ప్రచారం చేయాలి. బీజేపీ పార్టీ మతాన్ని ఉపయోగించుకొని మునుగోడు ప్రాంతాన్ని, తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేసే ప్రయత్నం చేయబోతున్నారు. మతపరమైన చిచ్చు పెట్టి ప్రశాంతంగా ఉన్న తెలంగాణలో నాశనం చేయబోతున్నారు. మరి టిఆర్ఎస్ పార్టీ 8 ఏళ్లుగా ఈ రాష్ట్రాన్ని దోచుకుంటే బీజేపీ మతపరమైన పార్టీ, మతపరంగా విభజించి రాజకీయ లబ్ధి పొందే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. हैदराबाद के शेखपेट मंडल की साबिक तहसीलदार सुजाता की मुश्तबा मौत वाक़ हुई है। साबिक तहसीलदार के खिलाफ बंजारा हिल्स में करोड़ों रुपये की ज़मीन के केस में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद किया गया था और वो 15 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए भी पकड़ी गई थी। साल 2020 में सुजाता को बदउनवानी और आमदनी से ज़ायद असासे रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया था और सुजाता के साथ उसके शौहर को भी जेल हुई थी। जेल से रिहाई के बाद उसके शौहर ने बेइज्जती महसूस करते हुए रवां साल माह जून में खुदकुशी कर ली थी। बताया गया है कि चंद दिन कबल ही सुजाता ज़मानत पर रिहा हुई थी और आज उनकी मौत हो गई। उनकी मेडिकल रिपोर्ट में मौत की वजह क़ल्ब पर हमला बताई जा रही है, जबकि मुतालिका पुलिस इस सिलसिले में मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। చెప్పండి. నమస్కారం. బ్లడ్ క్యాన్సర్ మీకు కావాల్సింటే హాస్పిటల్ రికార్డ్స్ వెరిఫై చేసుకోండి. మీకు దండం. థ్యాంక్ యూ. రైట్. सीसीएस एलबी नगर की टीम ने घरों में सरखे की वारदातें अंजाम देने वाले 3 तालिब इल्मों को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी एलबी नगर संतप्रीत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सईदाबाद के साकिनान हमदान अशफाक, अयास खान और यासिर कोलेमान को 3 सितंबर की सुबह मीरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में मुश्तबा हालत में घूमने के दौरान तहवील में लेकर पूछताछ की गई तो उनके जराइम सामने आए। डीसीपी ने बताया कि गिरफ्तार शुदगान के कब्ज़े से 36 तोले के तिलाई जेवरात, 9 हाथ की घड़ियाँ, 1 डिजिटल कैमरा, 1 होंडा एक्टिवा, $405 और 1 मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया। जब्त की गई अशिया की जुमला कीमत 33,02,000 रुपये बताई गई है। मैं पहले से ही प्लान कर रखा था कि उस घर में चोरी करना है, इसको ताकि घर में से काफ़ी पैसा और दूसरे कॉस्टली आइटम्स इसको मिलेंगे। तो इसने यासिर उलीमान ने अपने दूसरे 2 दोस्त जो कि A1 और A2 हैं उनको भी अपने प्लान में शामिल किया।
तो बर्थडे पार्टी जब चल रही थी तो पूरा उनके साथ इसने टेलीकॉन्फ्रेंस में कॉल रखा, उनके साथ प्लानिंग में उनको गाइड करता रहा। तो उस टाइम पे जब बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, दोनों A1 और A2 बाइक पे आए और जो पीछे बैठा था A1 वो बुर्का डाल के आया। बुर्का डाल के आके उसने घर के आसपास देखा कोई नहीं है तो बुर्का उतार के वो घर के अंदर चला गया और जो कि A2 है वो बाहर करके बाहर नजर रख रहा था कि कोई अंदर ना आए। तो उसके बाद इसने घर से जाके जोड़े जाके पूरा सामान बाहर लेके आए और उसके बाद में ईमान के लोगों ने पहली कॉन्फ्रेंस कॉल में अपडेट कर दिया कि हमारा मीरपेट पुलिस स्टेशन में एक बड़ा चोरी का केस हुआ था, जिसको कि आज हम लोगों ने डिटेक्ट किया है। बेसिकली ये चोरी का केस लास्ट महीने 31 तारीख को गणेश चतुर्थी के दिन डे टाइम में हुआ था। उस केस में आज हमने 3 लोगों को पकड़ा, जिनके नाम है हमदान अशफाक, मोहम्मद अयाज खान और यासिर उल ईमान। ये तीनों 19 साल के हैं, तीनों ही स्टूडेंट्स हैं। बेसिकली इसमें जो यासिर उल ईमान है उसका ये जो जिसके घर में चोरी हुई उनका मामा लगता है। तो गणेश चतुर्थी के दिन इसका बर्थडे था, तो बर्थडे ये सेलिब्रेट कर रहा था। तो ये जिस घर में चोरी हुई वो सारे फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे थे। इसने पहले से ही प्लान कर रखा था कि इस घर में चोरी करना है, इसको खा के और घर में से काफ़ी पैसा और दूसरे कॉस्टली आइटम्स इसको मिलेंगी। तो इसने यासिर उल ईमान ने अपने दूसरे 2 दोस्त जो कि A1 और A2 हैं उनको भी अपने प्लान में शामिल किया। तो बर्थडे पार्टी जब चल रही थी तो पूरा उनके साथ इसने टेलीकॉन्फ्रेंस में कॉल रखा और उनके साथ प्लानिंग में उनको गाइड करता रहा। तो उस टाइम पे जब लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, दोनों A1 और A2 बाइक पे आए और जो पीछे बैठा था A1 वो बुर्का डाल के आया। बुर्का डाल के आके उसने घर के आसपास देखा कोई नहीं है तो बुर्का उतार के वो घर के अंदर चला गया और जो कि A2 है वो बाहर करके बाहर नजर रख रहा था कि कोई अंदर ना आए। तो उसके बाद इसने घर से अंदर जाके चोरी करके पूरा सामान बाहर लेके आए और उसके बाद में यासिर उल ईमान के लोगों ने पहली कॉन्फ्रेंस कॉल में अपडेट कर दिया कि हमारा केस पूरा हो गया। इत्तला मिली केस में तो हमने आज इन तीनों को पकड़ लिया है। इसमें हमारी CCS एलबी नगर टीम, हमारे मीरपेट पुलिस स्टेशन के स्टाफ ये मिलके काम किया और हमारा IT सेल उन्होंने मिलके पूरा अच्छा काम किया है। तो इस केस में जो भी पूरा प्रॉपर्टी चोरी हुई थी उसमें से 36 तोला गोल्ड और 8 घड़ियाँ जो कि कॉस्टली घड़ियाँ हैं, प्राडो की, फॉसिल की, डीजल की, 405 US डॉलर्स हैं, होंडा एक्टिवा बाइक है जो उन्होंने यूज़ की थी चोरी में, और एक सैमसंग मोबाइल फ़ोन और एक सोनी का कैमरा है, महंगा कैमरा है, DSLR कैमरा। ये पूरा मिला के 33,02,000 रुपये का प्रॉपर्टी है, ये हमने पूरा सीज कर लिया इन लोगों से। और हमारी टीम ने जिन्होंने अच्छा काम किया उनको हम कैश रिवार्ड देंगे। फलकनुमा डिवीज़न में सड़क पर से ड्रेनेज का पानी बहने से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी आवाम ने बताया कि बल्दिया को इस सिलसिले में तवज्जो दिलाई गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुकामी आवाम ने अरबाब मजाज से अपील की है कि इस मसले पर तवज्जो दी जाए क्योंकि इससे हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। सिकंदराबाद के राम गोपालपेट पुलिस स्टेशन हदूद में मकान में हुए धमाके से जुज़वी हिस्सा मुनहदिम हो गया। बताया गया है कि इमारत की पहली मंजिल पर अचानक धमाका हुआ और उस वक्त मकान में मौजूद 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। फौरी तौर पर पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी गई और ज़ख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। धमाका इतना शदीद था कि इलाके में ज़ोर की आवाज़ सुनाई दी और लोग घरों से बाहर निकल आए। धमाके की वजूहात का पता नहीं चल पाया लेकिन शॉर्ट सर्किट या फिर घर में किसी तरह की धमाकू अशिया की तैयारी के दौरान धमाका होने का शुबा किया जा रहा है। पुलिस के अलावा क्लिप्स टीम और बम स्क्वाड भी मकाम वाक़े पर पहुंच गए थे। मुतासरा मकान से मुत्तसिल गणेश मंडप पर भी मलबा गिरने की इत्तला मिली है। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है।
ఎవరైనా ఒకళ్ళు వెళ్ళండి ఒక ఇంతమంది ఉన్నారు ఒకళ్ళు వెళ్ళండి ఆ బాబుని పొమ్మని ఎందరు వస్తారు ఎందుకంటే అంత రికార్డు తెలుసు కదా వాళ్ళు ఇద్దరు అన్న చెల్లెలంట అన్న जियागुड़ा कमेले के पास बरखी शॉक लगने से 7 बकरे फौत हो गए। मुकामी ताजरीन ने बताया कि इससे पहले भी ट्रांसफार्मर के पास बकरों की शॉक लगने से मौत वाक़ई हुई थी और इस सिलसिले में बरखी हक्काम और कमेले के ज़िम्मेदारों को भी तवज्जो दिलाई गई थी, ताहम कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब एक बार फिर 7 बकरे फौत हुए हैं। ताजरीन ने कहा कि किसी को तो इसका जवाबदेह होना चाहिए। కొట్టదు ఉంది కదా కట్టది అది కొంచెం ఏంటి మంది అయిపోతాం అంటే పనిచేది ఇప్పుడు ఏం పనిచేది కాదు और जी भैया हम तो डेली आते हैं यहाँ पे आर्थिक से हमारे कौन जिम्मेदारी है फिर यहाँ पे डेली आते यहाँ भी रहते हैं मंडी में बाजूक में रहते बकरे मारते रहते चिढ़ते रहते हमारे को तो कौन जिम्मेदारी है यहाँ पे आर्थिक मारता है ये भूखे में भी आर्थिक। माधवपुर हाईटेक सिटी में जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब तेज़ रफ्तार मोटर कार डिवाइडर से टकराने के बाद उलट गई और उसमें सवार 2 नौजवान लड़का और लड़की मामूली तौर पर ज़ख्मी हुए। मुतल्लिका पुलिस के मुताबिक नौजवान जोड़ा इस कार में सवार था और हिरासत में लिए जाने के खौफ से उन्होंने कार की नंबर प्लेट निकाल ली थी। ताहम पुलिस ने कार रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम कर लिया, लेकिन मज़कूरा नौजवान लड़के और लड़की की शिनाख्त नहीं बताई। गड्डी अनारम डिवीजन के बीजेपी कॉरपोरेटर बी प्रेम महेश्वर रेड्डी को 22 साल नौजवान को अगवा करने के इल्ज़ाम में सरूनगर पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक 22 साल एल सुब्रमण्यम के मुबैना अगवा में बीजेपी कॉरपोरेटर बी प्रेम महेश्वर रेड्डी मुलविस है। सुब्रमण्यम के वालिद एल लक्ष्मी नारायणा ने सरूनगर पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके दौरान बताया गया था कि जुमेरात की रात 3 अफराद ने कार के ज़रिए एल सुब्रमण्यम का अगवा किया है, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस का मुआयना शुरू किया था। पुलिस को कामयाबी उस वक्त मिली जब ज़िले नलगुंडा के चिंतलापल्ली से 3 अगवा कुनिंदों को हिरासत में लिया गया और उनके बयान पर बीजेपी कॉरपोरेटर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने हनूज अगवा के पसे पर्दा वजूहात के बारे में मीडिया को तफसीलात नहीं बताई हैं। 53 తెల్లవారుజామున ఒక స్విఫ్ట్ కారు ఒక ఆల్టో కారు రావడం జరిగింది, ఒక యాక్టివా కారు.
ఆ కారు అందులోకెళ్ళి మామూలుగా దానికంటే ముందు ఒక యాక్టివా మీద వచ్చి నన్ను మా నాన్న గురించి అడగటము, మా నాన్న గురించి అడిగినప్పుడు లేదాయన పడుకోవటం అంటే కనుక్కున్నారు. నేను రేపు వచ్చి మాట్లాడతారా కొట్లాటకి ఏదున్నా అని చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళు ఏం లేదు మీరని రండి అంటే ఆ టైంలో మా గణేష్ మండపంలో పడుకుండే ముగ్గురు మా ఇంటి దగ్గర ఉన్న వ్యక్తులతో పంపించి మీరు వెళ్ళి చూసండి ఏం కొట్లాడినా అని చెప్పడం జరిగింది. అదే సమయంలో వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి వాళ్ళని అక్కడ ఆపేశారు. ఆ ముగ్గురు వ్యక్తులను ఆపేసి ఇటు నుంచి ఒక కారు, ఇటు సైడ్ నుంచి ఒక కారు రావటం, మధ్యలో నుంచి ఇంకో యాక్టివ్ రావటం, నన్ను కొడుతూనే కార్లోకి ఎక్కించి కార్లో ఎక్కించుకుంటూ తీసుకెళ్ళి వనస్థలిపురం దాటినాక హైదరాబాద్ మధ్యలో ఈ ప్రాంతంలో మనకు తెలియదు అక్కడ సైడ్లో ఆపి కొట్టడం, బాగా డ్రెస్ ఇప్పటము చేయడం జరిగింది. డ్రెస్ మొత్తం షర్టు ప్యాంట్ ఇప్పేమని మొత్తం అంతా కొట్టడము, బాగా గట్టిగా కత్తులతోటి చంపేస్తామంటాం. మణికంఠను మల్లికార్జున ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, ఆయన మాత్రం డైరెక్ట్ కత్తిపోతే నేను చంపేస్తా అది ఇది అని చెప్పడం జరిగింది. ఆ చెప్పడంతో ఏంటంటే నేను బాగా భయభ్రాంతులకు గురైన. ఇదే సమయంలో ఏమైందంటే మన వనస్థలిపురం ప్యాట్రోలింగ్ వాళ్ళు రావడం జరిగింది. వనస్థలిపురం ప్యాట్రోలింగ్ వాళ్ళు రావటము, వాళ్ళు ఏమనుకున్నారేమో మళ్ళీ నన్ను ఆ కారు సందులో కింద కనేయటము, నన్ను వెనకాల తీసుకొచ్చి బంజారా కాలనీలోకి తీసుకెళ్ళారు. బంజారా కాలనీలో ఒక యాక్టివా మీద ఇద్దరు వ్యక్తులు వచ్చారు. ఒకళ్ళు ప్యాట్రో అని, ఇంకోళ్ళేమో రవివర్మ అని. యాక్టివా మీద ఉన్న ఆయన రవివర్మ అనే ఆయన అక్కడ బండి ఆపేసి ఒకళ్ళు ఒక కారులో ఇంకో కారులో ఎక్కడం జరిగింది. ఎక్కి మనం డైరెక్ట్ హైదరాబాద్లో ఒక ఓపెన్ ల్యాండ్ ఉంది, ఓపెన్ ల్యాండ్లో నన్ను కొట్టడం జరిగింది. బాగా కాళ్ళకు కట్టేసి నీ పోలీస్ ఇంట్రాగేషన్ ఎట్లుంటుంది చూపిస్తాం రా నీకు అని చెప్పి రవివర్మ అనే ఆయన షూస్ లేస్ తీసేసి కట్టేసి, ఒకళ్ళేమో తొడల మీద షూస్ లేస్ ఏమో కాళ్ళకు కట్టేసి మంచి కట్టెలు తీసుకొని కొట్టి లట్టు కట్టెలు లాంటివి తీసుకొని బాగా కాళ్ళ మీద కొట్టడం జరిగింది. కాళ్ళ మీద కొన్ని ప్రైవేట్ పార్ట్లలో కొట్టడం జరిగింది బాగా 3 సార్లు 4 సార్లు. CCS एलबी नगर टीम ने एक बैन रियासती सारिक को हिरासत में लिया जो मोटर गाड़ियों के अलावा रात के औकात में मकानात से सरखे की वारदातों में मुलव्विस पाया गया है। DCP एलबी नगर सनप्रीत सिंह ने मीडिया को बताया कि 35 साल डी रमेश मुतवत्तिन ज़िले सूर्यापेट को हिरासत में लिया गया और उसके कब्जे से 10 तोले तलाई जेवर के अलावा 2 मोटर कारें, 2 बाइक्स, 1 लैपटॉप और 3 मोबाइल फ़ोन जुमला मालियती 35,55,000 रुपये बरामद किए गए। मुलजिम तकरीबन 22 केसेस में मुलव्विस पाया गया है। और लॉ एंड ऑर्डर एलबी नगर टीम और करंट टीम एक ऑटोमोबाइल हैबिचुअल ऑफेंडर का उनको पकड़ा हुआ है। उनका नाम दरावत रमेश, सन ऑफ चिन्ना, एज 35 ईयर्स है। ड्राइवर का काम करता है। मुनिया नायक तंडा, चिवेमला विलेज, मंडल, डिस्ट्रिक्ट सूर्यापेट। पूरा 22 केसेस में अक्यूज है। इनको 22 केसेस में काचकोंडा में 10 केसेस है और सूर्यापेट में 5 केसेस, नलगोंडा में 3 केसेस और कोत्तगूडम 1 केसेस, विशाखापट्टनम में 1 केस है और विजयवाड़ा में 1 केस है। पूरा 22 केसेस चोरी करा। उसमें ये चोरी में पूरा ऑटोमोबाइल थेफ्ट करे ज़्यादा 3 ग्रेव केसेस है और 19 नॉन ग्रेव केसेस है। टोटल 22 में रिकवरी हुआ। 10 तुलास गोल्ड ऑर्नामेंट्स और ब्रीजा कार 1 और स्कोडा कार 1, 2 बाइक्स है और लैपटॉप 1 है, 3 मोबाइल। ये पूरा उनके पास पोजीशन में सीज करके इनको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन को लाए और इसमें पूरा वर्थ रुपीज़ पूरा 35,55,000 रुपीज़ का ये पूरा माल बरामद करके इनको रिमांड करते। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला KCR की क़यादत में काबीना इजलास का इनेकाद, कई उमूर पर किया गया तबादले ख्याल। 17 सितंबर को तेलंगाना यौम कौमी यकजहती मनाने का किया गया ऐलान।
मरकज़ी हुकूमत की जानिब से 17 सितंबर को यौम नजात मनाने के ऐलान पर सदर मजलिस ने किया बरहमी का इजहार। यौम नजात की बजाय यौम कौमी यकजहती मनाया जाए। मरकज़ी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला को भेजा मकतूब। मंगोल में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम का आगाज़। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस को कामयाब बनाने की अपील। रिश्वत हासिल करते हुए मुअत्तल होने के बाद सदमे का शिकार साबिका MRO शेखपेट सुजाता ने की खुदकुशी। मुतालिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। BJP कॉरपोरेटर गुड्डी अनारम नौजवान के अगवा के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। सरूरनगर पुलिस ने की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।